हर जीव के लिए स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना फूल के लिए खुशबू। जो हमें निरोग रहने के नियमों के बारे में जानकारी दे उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। जो मानव समय पर भोजन नहीं करते, अपने वस्त्र और घर की साफ सफाई नहीं करते या समय पर नींद नहीं लेते, वे व्यक्ति कभी भी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आओ हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करें। नियम नंबर 1, हमें प्रतिदिन पौष्टिक और संतुलित भोजन समय पर करना चाहिए। कभी भी खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह और शाम सैर अवश्य करनी चाहिए। सैर के साथ व्यायाम, योगा, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए ताकि हम सभी इन खतरनाक बीमारियों का सामना करने के योग्य बन सकें। और स्नान करने के बाद अपने शरीर को साफ तौलिए से अच्छी प्रकार से पोंछ लें। नहाने से पहले व सोने से पहले अपने दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। अपने नाखूनों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। वह नाखून बढ़ने के बाद उनको तुरंत काट लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना भी हम विशेष लाभदायक होता है। हमें अपने घर की और घर के आसपास की, अपने कपड़ों की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें नशीले पदार्थों का सेवन, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। इसलिए मनोरंजन करना, टीवी देखना थोड़े समय के लिए, और अगर टीवी देखने की बजाय, मोबाइल देखने की बजाय अगर खेलों में भाग लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी होते हैं। हमें स्किन की देखभाल क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, देखभाल करने से क्या लाभ होंगे। त्वचा हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। शरीर के अंदर का मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए स्किन को साफ करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम स्किन को साफ नहीं करेंगे तो रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, तो उसके ऊपर मैल जम जाता है, जिसके कारण फोड़े, फुंसियां, अनेक त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से त्वचा की सफाई करनी चाहिए। हम अपनी त्वचा को कैसे साफ रख सकते हैं। नंबर 1, हमें प्रतिदिन साफ सुथरे और ठंडे जल से हमेशा स्नान करना चाहिए। स्नान हमेशा शौच आदि से निपटने के बाद ही करना चाहिए। कभी भी गर्म पानी से स्नान न करें। भोजन करने के तुरंत बाद भी कभी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सप्ताह में कम से कम एक बार धूप में बैठकर शरीर की मालिश घी या तेल के साथ अवश्य करें। नहाते समय साबुन का कम से कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि साबुन के अंदर अनेक केमिकल्स होते हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा रगड़ रगड़ कर शरीर को नहीं तौलिए से पोंछना चाहिए। ज्यादा रगड़ कर पोंछने से शरीर लाल हो जाता है, उस पे दाने निकल आते हैं। त्वचा को तेज धूप व धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। जब भी बाहर से घर पर आते ही साफ पानी से, ठंडे पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। चमकदार त्वचा के लिए हमें ताजे फलों व जूस का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूध की मलाई के साथ चेहरे की मालिश करने से चेहरा बिल्कुल नरम व मुलायम हो जाता है। महिलाओं को फेशियल के स्थान पर सप्ताह में कम से कम एक बार बेसन, चंदन, शहद, नींबू और फलों का पेस्ट अवश्य लगाना चाहिए। इससे उनके चेहरे पर ग्लो आएगा, उनकी त्वचा में चमक आएगी। कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ स्किन हमारे शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। एक वह शरीर के भीतरी अंगों को धूल, मिट्टी व चोटों से बचाती है। पसीने की ग्रंथियों द्वारा व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। त्वचा शरीर के तापमान को भी स्थिर रखती है।
त्वचा सूर्य के हानिकारक प्रकाश की किरणों से भी हमारी रक्षा करती है। त्वचा ही ऐसा अंग है जो विटामिन डी को सुरक्षित रखकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। सुथरी स्किन से होने वाले लाभ, साफ सुथरी त्वचा ही हमें सुंदर बनाती है, हमारी सुंदरता को बढ़ाती है। अगर त्वचा साफ सुथरी होगी तो हम सुंदर दिखेंगे, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 2, साफ सुथरी त्वचा ही अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे दाद, खाज, खुजली व चर्म रोगों से हमें बचाती है। साफ सुथरी त्वचा से ही शरीर का पसीना व अन्य हानिकारक तत्व शरीर से बाहर निकल सकते। आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण व कोमल अंग है। आंखों के कारण ही हम प्रकृति की सुंदर हरी भरी सृष्टि को देख पाते हैं। आंखें अगर नहीं हैं तो संसार अंधकार में और जीवन बोझ सा लगने लगता है। इसीलिए तो विभिन्न विद्वानों ने कहा है, आंखें गई तो जहान गया। अगर हम आंखों की सफाई नियमित रूप से नहीं करेंगे, आंखों का फ्लू, आंखों में जलन वह कुकरे नामक रोग हो जाता है। हमें बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में आंखों से काम नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। बच्चों को कम रोशनी में या लेटकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय बच्चों को अपनी पुस्तक को कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। आंख में कोई तिनका या कुछ धूल मिट्टी गिर जाए तो कभी भी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। कभी भी मोबाइल या टीवी लगातार एक नजर से नहीं देखना चाहिए। थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी पलकों को झपकते रहना चाहिए। कभी भी आंखों के अंदर पसीने को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पसीने के अंदर गंदगी होती है जो आंखों को संक्रमित कर सकती है। कभी भी ज्यादा झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। झुककर पढ़ने से भी आंखों पर दबाव बढ़ता है। खट्टी चीजें, लाल मिर्च, शराब, तंबाकू, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंखों में थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर नेत्र विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। आप बाहर से आए या आंखों में दर्द महसूस हो तो ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारते रहना चाहिए। तेज धूप व धूल मिट्टी से बचाने के लिए हमेशा काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आंखों का रोग रतौंधी ना हो, इसके लिए हमें विटामिन ए से युक्त फलों का प्रयोग करना चाहिए। शीर्षासन और सर्वांग समासन, कपालभाति व अनुलोम विलोम करने से आंखों की रोशनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन योग व प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुबह और शाम हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद भी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, गाजर का जूस, सेब का जूस व सेब का मुरब्बा, ये आंखों के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। तरीदार सब्जी जल्दी पचती है व इससे पेट में भी गड़बड़ी नहीं होती और आंखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक होती है। इसलिए सूखी सब्जी भूल कर भी घर में न बनाएं। बाल हमारी शारीरिक सुंदरता के प्रतीक हैं। हमारे शरीर को सुंदर दिखने में बालों का विशेष योगदान होता है। सुंदर स्वस्थ काले काले बाल व्यक्ति की पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देते हैं। अगर बालों की समय पर देखभाल अच्छी प्रकार से न की जाए तो वे गिरने लगते हैं। उनके अंदर सिकरी समय से पहले ही बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। वह बालों की सफाई न करने से उसमें अनेक प्रकार के चर्म रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, रात को सोते समय हमेशा बालों में कंघी करेंगे। सुबह उठते ही फिर कंघी करनी है। बालों को शुष्क रखना और अधिक तेल लगाना
दोनों ही हानिकारक हैं। नहाने के बाद बालों को ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बाल गिर सकते हैं। बालों को हमेशा साबुन, रीठा, आंवला या अंडे की जर्दी या बढ़िया क्वालिटी के शैम्पू के साथ धोना चाहिए। महिलाओं को विशेषकर सप्ताह में एक बार सिर की मालिश अवश्य करनी चाहिए। और भोजन में हमें मक्खन, घी, पनीर, सलाद, हरी सब्जियां व मौसम के अनुसार ताजे फलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पर एक शिकरी, खुश्की त्वचा के मरे हुए अंश होते हैं। ये खुश्की साबुन और धूल मिट्टी के साथ इकट्ठे होकर मल का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण सिकरी व अनेक रोगाणु सिर में प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 2, जुएं पैदा होना। नियमित रूप से सफाई न करने से सिर में जुएं पैदा हो जाती हैं। नंबर 3, बालों का गिरना। नियमित रूप से सफाई न होने के कारण बाल कमजोर होकर गिरने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, बालों का सफेद होना। जुखाम व संतुलित भोजन की कमी के कारण बाल जल्दी ही सफेद हो जाते हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सिकरी को दूर करने के लिए नहाने से पहले नारियल का तेल बालों में लगाना चाहिए। सिकाकाई और आंवले के घोल के पेस्ट से भी डैंड्रफ को कम किया जा सकता है। जुओं से बचने के लिए हमें किसी दूसरे की कंघी, ब्रश, टोपी, रुमाल या पगड़ी कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। बालों को गिरने से बचाने के लिए हमें ज्यादा साबुन व केमिकल्स युक्त शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों को सफेद होने से बचाने के लिए हमें जुखाम, नजला नहीं होने देना चाहिए। वह प्रतिदिन संतुलित व पौष्टिक भोजन करना चाहिए। दिन व्यायाम करने चाहिए। वह सप्ताह में कम से कम एक बार घी या तेल के साथ या नारियल तेल के साथ सिर की मालिश अवश्य करनी चाहिए। दांत भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर दांत गए तो समझो स्वाद गया। दांतों के कारण हम भोजन खाते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो बहुत सारे कण मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, जो मुंह के अंदर रहकर अनेक बीमारियां व सड़न पैदा कर देते हैं। हानिकारक विषाणु हमारे पाचन क्रिया को कमजोर करते हैं। वह हमारे हृदय में भी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें अपने दांतों की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, ताकि दांतों की बीमारियां, पायरिया, उनमें कीड़ा लगना व सड़न पैदा होना जैसी बीमारी उसके अंदर ना हो और वे हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। दांतों में सड़न व दुर्गंध पैदा न हो, इसके लिए हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले वह नहाते समय व रात को सोते समय दांतों में ब्रश अवश्य करनी चाहिए। ज्यादा गर्म चीजें और ज्यादा ठंडी चीजें दोनों ही दांतों के लिए हानिकारक होती हैं। दांतों में कभी भी तीखी चीज, पिन वगैरह नहीं डालनी चाहिए। कभी भी दांतों के साथ बोतल का ढक्कन या कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन या अखरोट दांतों के साथ नहीं तोड़ने चाहिए। इससे दांतों को नुकसान हो सकता है, आपके दांत हिल सकते हैं। दांतों को मजबूत करने के लिए गाजर, मूली व भुने हुए चने, जिसे भूगड़े कहते हैं, दूध, हरी सब्जियां, खट्टे फल, ताजे फल व कच्ची सब्जियां दांतों के लिए ज्यादा लाभदायक होती हैं। इससे दांतों के व्यायाम भी हो जाते हैं। ज्यादा चिपचिपा भोजन, मीठी चीजें, ज्यादा टॉफियां नहीं खानी चाहिए। ये दांतों के अंदर अनेक विषाणु पैदा कर सकती हैं, जिससे दांतों में सड़न पैदा होती है। इसलिए कभी भी ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। खाते ही हमेशा
कुल्ला कर लेना चाहिए। एलोवेरा, शहद, लौंग का तेल व हल्दी के पेस्ट के साथ दांतों की मालिश अवश्य करनी चाहिए। मालिश करने से दांतों के अंदर व मसूड़ों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे दांत लंबे समय तक स्वस्थ व ठीक रहते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से हम सूंघने का कार्य भी करते हैं। नाक एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसके कारण संपूर्ण श्वसन तंत्र संक्रमित हो सकता है। इसके कारण डिप्थीरिया, काली खांसी, एलर्जी, नाक में मांस का बढ़ना, नाक में हड्डी का बढ़ना, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नाक की सफाई नियमित रूप से न की जाए तो वो बंद हो जाती है और नाक के बंद होने के बाद मनुष्य को मुंह में से सांस लेना पड़ता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां, अनेक धूल कण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें संक्रमित कर देते हैं। लिखते समय व खांसते समय हमेशा नाक और मुंह पर रुमाल लगा लेना चाहिए। हमें कभी भी नाकों में उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे उंगलियों पर अनेक विषाणु होते हैं जो ऑक्सीजन द्वारा हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करके उसे संक्रमित कर सकते हैं। हमारे नाकों के अंदर बाल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे धूल कण होते हैं। जब ये धूल कण हमारी नाक के अंदर जाते हैं तो बालों के माध्यम से वहीं रह जाते हैं। नाक के बाल हमारी नाक के अंदर छलनी का कार्य करते हैं। वे अंदर साफ व शुद्ध वायु को अंदर भेजते हैं, इसलिए नाक के बालों को कभी काटना नहीं चाहिए। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रतिदिन योग व प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम करना नाकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इससे नाकों का बढ़ा हुआ मांस व नाकों की हड्डी व एलर्जी में भरपूर लाभ होता है। अगर आपका नाक सोते समय बंद हो गया है तो इस पॉइंट को दबाने से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी, आपको मजा आएगा। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। नाक में एलर्जी हो तो हमें जल नेति करना चाहिए। लोटे द्वारा, उसका एक स्पेशल लोटा आता है, लोटे द्वारा एक नाक में पानी डालकर दूसरे से निकालें। ये क्रिया भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, माइग्रेन में भी फायदा होता है व कई अनेक बीमारियों में जल नेति करने से फायदा होता है। अगर नाक बंद होने पर हमें भाप लेनी चाहिए। बीमारियां फैलाने के लिए हाथ और मक्खी का विशेष योगदान होता है, इसलिए हाथों की सफाई हमेशा रखनी चाहिए। आजकल कोरोना के अंदर भी आपको बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हाथ सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। हाथों को साबुन से धोने पर हाथों की रेखाओं में छुपे हुए कीटाणु भी साफ हो जाते हैं, जिससे हम अनेक संक्रमित होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए हमें हाथों की सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन से धो लेना चाहिए। हमारे विद्यालय के अंदर सरकारी डॉक्टरों की विशेष टीम आती है, जो समय समय पर बच्चों को स्वस्थ रखने के निर्देश देती है।